का उल्टा चश्मा। आदिकाल से यही नियम है, दोहराओ मेरे साथ। पत्नियों के पेट में टिकती नहीं है बात। नहीं ऐसा नहीं है शर्मा जी, सॉरी, लेकिन क्या ये जो आपकी बात है ना वो सबकी पत्नी को लागू नहीं पड़ता है। आपकी बात सच है तो सिद्ध करके दिखाइए। इतना ही भरोसा है पत्नी पर तो चलिए शर्त लगाइए। 1000 रुपए की शर्त लगा लेते। हाँ, हम लोग आज ही अपनी अपनी पत्नी को कोई भी एक ऐसी मनगढ़ंत बात कहेंगे। और दया करी थी कि कल दोपहर को क्लब हाउस में वो महिला मंडल की कुछ मीटिंग है, तो क्लब हाउस में मैं सीसीटीवी कैमरा उधर लगा दूंगा ना। और सीसीटीवी कैमरा के जरिए देखेंगे कि शर्त आप लोग जीतते हैं या मैं जीतता हूँ। चलिए मैं भी निकलता हूँ। कहाँ उड़े भाई, बुलंदे पहाड़। हाँ, तुम्हारी वजह से तो हम यहाँ रुके हैं। वक्त कहीं का। क्यों छोटे, जरा समझा तो। ओए अभी समझाता हूँ इसको तो। सॉरी 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 सॉरी। अरे भाई छोड़ना, दिखा दिया ना सफेद झंडा। ओके सॉरी, अभी हम सबको सॉरी बोलना पड़ता। अभी सबको प्लान पता चल जाता ना तो सारा प्रोग्राम पोपट हो जाता। चौपट हो जाता यार। अरे भाई सॉरी बोला ना। वो दरअसल क्या है ना, कल आप सब लोग मेरे घर पर आ रहे हैं तो मुझे चाय नाश्ते की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए सिर्फ कंफर्म कर रहा था कि भाई कल का प्रोग्राम पक्का है ना। भाई तो लेडीज के सामने पूछने की क्या जरूरत थी, बाद में नहीं पूछ सकता था। बोलो। अरे भाई सॉरी बोला ना, अब पूरे कागज पर लिख के दूं? चालेल चालेल। सॉरी। ठीक है यारो, जान दो ना इस गल को। चलो हम लोग घर चलते हैं। एक मिनट जेठालाल, कल सुबह जल्दी उठ जाना और बागा को याद से वो सीसीटीवी के बारे में बोल देना। अरे भाई जल्दी उठने का अभी छोड़ो, अभी मैं अभी बोल देता हूँ ना बागा को। हाँ, सुबह से शीघ्र। जल्दी उठने का टेंशन ही नहीं ना भाई। बोलिए सेठ जी। अरे बागा, अपनी दुकान में वो सीसीटीवी कैमरे पड़े हैं ना? पड़े हैं ना सेठ जी, वो कहाँ जाएंगे? वो तो बेचारे निर्जीव है, वो थोड़ी हमारी तरह चल फिर सकते हैं। ये दोडेश्वर, चुपचाप मेरी बात सुन। कल सुबह दुकान जा, वहाँ से सीसीटीवी कैमरे उठा। वह जडेलाल, माइक वाला कैमरा बोलो ना। हाँ ठीक है, हाँ, माइक वाला सीसीटीवी कैमरा लेके आना, यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में ना, और भिड़े से मिल लेना। क्या हुआ सेठ जी? गोकुलधाम सोसाइटी में चोरी हुई? नहीं भाई नहीं। तो फिर अचानक गोकुलधाम सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे की जरूरत क्यों आन पड़ी? अरे भाई तुझे क्या इतनी पंचायत है भाई, बोला उतना करना। सुबह तू कैमरा लेके आ जाना और भिड़े से मिल लेना। ठीक है सेठ जी, लेकिन सेठ जी सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे लगाने कहाँ है? क्लब हाउस में। तो तू सुबह आ जाना, भिड़े से मिल लेना, वो तुझे क्लब हाउस खोल के दे देगा और तुझे समझा देगा कहाँ कहाँ वो फिट करना है। ठीक है? ठीक है सेठ जी। अच्छा सुन, ये कैमरा फिटिंग में कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। ओके ठीक है, हाँ तो सुबह आके भिड़े से ही मिल लेना। ठीक है? ठीक है सेठ जी। हाँ ओके चल, आ जाएगा भाई, सुबह आ जाएगा। हाँ? बहुत बढ़िया। अच्छा दोस्तों, एक बात का खास ध्यान रखना, ये सीसीटीवी वाली बात लेडीज में से किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना शर्त रह जाएगी बाजू में और हम लोग को लेने के देने पड़ जाएंगे। पोपटलाल सुना ना, किसी भी लेडीज को पता नहीं चलना चाहिए। तो मुझे क्या बोल रहे हो, जैसे मैं जा के लेडीज को हर बात बता देता हूँ। नहीं नहीं, बहनों के प्रति भाई का प्यार कब जागरूक हो बोल नहीं सकते ना भाई। चलिए अब अपने अपने घर जाइए और अपनी अपनी पत्नी को एक बात बताइए और उससे कहिए कि ये बात किसी को नहीं बतानी है, और ऐसी मसालेदार बात होनी चाहिए कि वो बिना बताए रह ना सके। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं मिशन पत्नी परीक्षा। चल।
क्या हुआ टप्पू के पापा? नहीं, कुछ नहीं, सो जा। अरे नहीं, अभी आप में से आवाज आई ना, ऐसी कुछ आवाज आई। नहीं, वो तो मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? नहीं, जाने दे। अरे क्यों क्यों जाने दो, बताइए ना क्या सोच रहे? ठीक है, बताऊं? बताइए। नहीं, तुझे बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, बताइए। नहीं बता सकता दया, क्या तेरे पेट में कोई बात टिकती है नहीं। तुझे बता दिया तो पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देगी। अरे मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, बस। पक्का? पक्का, बोलिए। ठीक है दया, हाँ। पिछले कुछ दिनों से तू जो मेरे लिए टिफिन भेजती है हाँ। तो मैं नहीं खा पा रहा हूँ। क्या क्या खाना स्वादिष्ट नहीं बन रहा है? अरे दया, ऐसा कभी हो सकता है तेरे हाथ का बना खाना स्वादिष्ट ना हो? तो फिर अब क्यों नहीं खा पा रहे हैं? क्योंकि वो खाना कोई और खा जाता है। कोई और? क्या नटू का और बगा भाई खा जाते हैं? अरे नहीं नहीं भाई, नहीं। तो मगन भाई? अरे वो बेचारा कहाँ, नहीं। तो कौन से भाई? ये कोई भाई नहीं है दया, ये शाब है, शाब। शाब? कौन से शाब? दया, तू पक्का किसी को नहीं बताएगी ना? नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अरे बाबा, आप मुझे कुछ बताएंगे तो मैं किसी को कुछ बताऊं ना। देख देख, मतलब तू बताएगी, तू बताएगी। मतलब आप मुझे कुछ बताएंगे तो मैं किसी को कुछ ना बताऊं ना। अब आप मुझे कुछ बताएंगे ही नहीं तो मैं किसी को क्या ना बताऊं। क्या बोल रही है तू दया? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं दया टप्पू के पापा गड़ा किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं। पक्का? पक्का। अब आप मुझे बताइए ना, कौन है वो सब जो आपका टिफिन खा जाते हैं? मेहता साहब। मेहता साहब? अरे पर मेहता साहब तो रोज अपने घर से टिफिन लेकर जाते हैं ना। अब तू तो जानती है ना दया, उनके टिफिन में क्या होता है? डाइट फूड, जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो दुकान पे आके मेरा टिफिन खा जाते हैं। क्या सोच रही है? नहीं, कुछ नहीं। ये बात अंजलि भाभी को बताने के बारे में सोच रही है ना? नहीं। देख देख देख, मतलब तू बताएगी? अरे मैंने नहीं बोला टप्पू के पापा। अरे लेकिन तेरा सर तो ऐसे हाँ में हिल रहा था। अरे आप सर की हलन चलन पर मत जाइए, आप शब्द पकड़िए। और मेरा शब्द था नहीं। नहीं का मतलब नहीं ही होता है टप्पू के पापा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन मैं क्या कहती हूँ टप्पू के पापा? क्या? कि किसी को तो ये बात अंजलि भाभी तक पहुंचानी पड़ेगी ना। अरे भाई, वो मेहता साहब खुद पहुंचा देंगे। लेकिन मैं क्या कहती हूँ कि चलो सीधा सीधा नहीं, पर आड़कतरी रीते कोई अंदेशा देके मैं अंजलि भाभी को ये बात नहीं बता सकती। नहीं बता सकती, क्योंकि उनको पता चलते ही वो मेहता साहब की खबर ले लेंगे और फिर मेहता साहब मेरी खबर ले लेंगे। तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए था, मुझे पता था तू बता देगी। नहीं, अरे टप्पू के पापा बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। चल मान लेता हूँ तू अंजलि भाभी को नहीं बताएगी, लेकिन माधवी भाभी, रोशन भाभी, कोमल भाभी, बबीता जी, उनको तो बताएगी ना? नहीं, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। पक्का? पक्का। सुंदर वीरा और माँ को भी नहीं? लो, अभी ये बात से माँ और सुंदर वीरा का क्या लेना देना? उनको तो बता ही सकती हूँ ना। अरे तूने अभी बोला ना मतलब ना होता है तो किसी को नहीं बताना है दया। हाँ ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी मैं। पक्का? पक्का, पक्कम पक्का।
कहाँ जा रही है? पानी पीने जा रही हूँ। वो क्या है, किसी को बात नहीं बतानी है ना, तो पानी पीऊंगी ना तो बात पेट में पानी के साथ घुल जाएगी, फिर कोई चिंता नहीं रहेगी। ठीक है, जा पी ले अपनी जिंदगी। हाँ, पी ले अपना पानी। अब मुझे पूरा यकीन है दया किसी को नहीं बताएगी। तारक, कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? मैं नहीं छुपा रहा हूँ। अरे नहीं बता सकता भाई, अय्यर ने बताने से मना किया है। लेकिन ऐसी क्या बात है जो अय्यर भाई ने बताने से मना किया है? है कोई बात अंजलि, तुम्हें जान के क्या करना है? तुम सोचो ना, तुमने कुछ सुना ही नहीं, तुम्हें कुछ पता ही नहीं, कुछ बात हो रही थी, ऐसा सोच लो बस। ऐसे कैसे सोच लूं तारक? इनफैक्ट अब तो मैं यही सोचती रहूंगी कि बात क्या है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मेहता साहब से पूछता हूँ। हाँ मेहता साहब, मैंने दया को बात बता दी है, आपका क्या हाल है? बस मैं भी अभी शुरू ही करने वाला हूँ जेठालाल। ओके, ऑल बेस्ट। तारक, ठीक है रखता हूँ फोन, है बाद में बात करते हैं। ओके बाय। किससे बात कर रहे थे तारक? किसी से नहीं। अच्छा, मतलब फोन पे खुद से बातें कर रहे थे? अरे नहीं, वो अय्यर भाई थे। हाँ, क्या बात कर रहे थे अय्यर भाई से? ऐसे ही, कुछ खास नहीं। अरे बताइए ना, क्या बात कर रहे थे? अरे छोड़ो ना, कुछ है ऐसा। तारक, कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? मैं नहीं छुपा रहा हूँ। अरे नहीं बता सकता भाई, अय्यर ने बताने से मना किया है। लेकिन ऐसी क्या बात है जो अय्यर भाई ने बताने से मना किया है? है कोई बात अंजलि, तुम्हें जान के क्या करना है? तुम सोचो ना, तुमने कुछ सुना ही नहीं, तुम्हें कुछ पता ही नहीं, कुछ बात हो रही थी, ऐसा सोच लो बस। ऐसे कैसे सोच लूं तारक? इनफैक्ट अब तो मैं यही सोचती रहूंगी कि बात क्या है। बताइए ना प्लीज। देखो अंजलि, नहीं बता सकता। मैंने तुम्हें बताई, तुम किसी दूसरे को बताओगी, दूसरा तीसरे को बताएगा, कल को पूरी सोसाइटी को पता चल जाएगा भाई। अरे बाबा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अब बात बताइए ना, क्या बात है? श्योर? हाँ श्योर, 100%। पक्का? पक्का बाबा, बताइए ना। ठीक है। हाँ। दरअसल अब नहीं भाई अंजलि, रहने दो, नहीं बता सकता। ठीक है, मत बताइए। अरे मैं समझ गई। क्या समझ गई? यही कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, फिर भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। ऐसी बात नहीं है अंजलि। ऐसी ही बात है तारक। पति पत्नी का रिश्ता भरोसे पे टिका होता है, और आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं है। नहीं तारक, बस मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। अरे अंजलि सुनो। देखो, अरे मेरी बात सुनो अंजलि, मुझे अपने आप से ज्यादा भरोसा तुम पर है। झूठ, क्योंकि सच में अगर आपको मुझ पे भरोसा होता ना, तो पहली बार में ही बता दिया होता कि क्या बात है। ठीक है, बताता हूँ क्या बात है। नहीं, अब मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी चाहिए। एक मिनट बैठो तो सही, बैठो। अजीब हो तुम, इतनी देर से कहती बताइए क्या बात है, बताइए क्या बात है, जब बता रहा हूँ तो नहीं सुननी। अच्छा ठीक है, बताइए बस। बबीता, बैंक के रिकवरी एजेंट और जिन जिन लोगों से जयदलाल ने उधार पैसा लिया है ना, वो सब उसका दुकान पर चक्कर लगाता रहता है। क्या? और बबीता, मैंने तो यह भी सुना है कि यह सब पैसा भरने के लिए जयदलाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचने का सोच रहा है। क्या? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक मिनट बैठो तो सही, बैठो। अजीब हो तुम, इतनी देर से कहती बताइए क्या बात है, बताइए क्या बात है, जब बता रहा हूँ तो नहीं सुननी। अच्छा ठीक है, बताइए बस। हाँ, पक्का किसी को बताओगी तो नहीं ना? फिर से अविश्वास? सॉरी, अविश्वास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बार ठीक है बताता हूँ। देखो भाई, अय्यर भाई बबीता जी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। अच्छा, क्या सरप्राइज? अय्यर भाई बबीता जी को 7 दिन के लिए फॉरेन टूर पे ले जाना चाहते हैं, और मुझसे ये पूछ रहे थे कि कौन सा देश ठीक रहेगा। फॉरेन टूर? ओह माय गॉड, अय्यर भाई कितने रोमांटिक है। और आप एक लेखक होते हुए भी बिल्कुल रोमांटिक नहीं है, जीरो। अय्यर भाई को देखिए तारक, और सीखिए कुछ उनसे। अय्यर भाई बबीता जी को खुश करने के लिए फॉरेन टूर लेके जा रहे हैं, और आप मुझे फरीदाबाद या फालना भी नहीं घुमाते। चलिए, तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो भाई? अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं भाई, तुम सच बोल रही हो।
और मैं भी यथाशक्ति तुम्हें सरप्राइज दूंगा। लेकिन बात अभी अय्यर भाई की चल रही है, और बात ये है कि अय्यर भाई बबीता जी को फॉरेन टूर पे ले जाना चाहते हैं, और उन्होंने साफ साफ मना किया है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इसलिए भगवान के लिए मैंने जो तुम्हें ये बात बताई है, किसी को मत बताना, वरना अय्यर भाई की सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। प्लीज तारक, अपनी धर्म पत्नी पे विश्वास कीजिए। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, बस। पक्का ना नहीं बताओगी? अरे अच्छा अंजलि, मुझे याद आया, मैं शायद बेडरूम की खिड़की खुली छोड़ आया था, अंदर मच्छर चले आएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। हे भगवान तारक, आप कुछ तो काम कीजिए। सारा काम मुझे करना पड़ता है। देखो ना भाई। हे भगवान, मच्छर आ जाएंगे। हेलो अय्यर भाई, मैंने तो बता दिया, आपका क्या हाल है? अरे वाह मेहता साहब, आपने बता दिया? ओह वेरी गुड वेरी गुड। नहीं मैं भी अभी बताएगा। अय्यर, नहीं मैं किसी को भी नहीं बताएगा। मैं क्यों बताऊंगा? नहीं बाबा नहीं बोलेगा। ओके अय्यर क्या बात है? किससे बात कर रहे थे? वो मेहता साहब से बात कर रहा था। तो ऐसा क्यों कह रहे थे कि किसी को नहीं बताऊंगा? ऐसे ही कुछ बात है। हाँ, पर क्या बात है? किसके बारे में? वो बबीता जेठालाल के बारे में। जेठाजी के बारे में? पर क्या बात है? कुछ नहीं, छोड़ो ना, हमको क्या कर। अय्यर बताओ ना प्लीज। सॉरी बबीता, लेकिन क्या है, मेहता साहब ने बताने को मना किया है। अगर मैंने तुमको बता दिया और वो जेठालाल को मालूम पड़ गया तो वो मेरे साथ झगड़ा करेगा। क्यों? पर ऐसी क्या खास बात है? अभी खास बात है, इसलिए तो बताने को मना किया है ना। ओह कम ऑन अय्यर, यू नो यू कैन टेल मी एवरीथिंग। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आई अंडरस्टैंड बबीता, लेकिन मैं तुमको नहीं बता सकता। क्यों? बबीता मेरे को समझने का कोशिश करो, ये बस सेंसिटिव मैटर है। ऐसा क्या सेंसिटिव मैटर है? वो क्या है कि जेठालाल, छोड़ो ना, हमको क्या करना है, तुम भी। अय्यर प्लीज बताओ ना क्या प्रॉब्लम है? बबीता जेठालाल का प्रॉब्लम जानकर तुम क्या करेगा? जीठा जी प्रॉब्लम में? हाँ, कैसे प्रॉब्लम? अभी उसका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। अय्यर प्लीज, हम उनके नेबर हैं, हमें पता तो होना चाहिए ना कि वो क्या प्रॉब्लम में है। बबीता बात यह है कि जेठालाल फंस गया है। कहाँ? वो क्या है ना, उसने बिजनेस के लिए बैंक से बहुत सारा लोन लेके रखा था। अभी उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, इसलिए सारा बिजनेस लॉस में है, तो वो फंस गया है। माय गॉड। अभी बबीता तुम तो जानती हो ना कि जेठालाल को ऐसा फिजूल खर्चा करने का कितना हैबिट है, इसीलिए फंस गया। Gosh, I don't believe this, huh? बबीता बैंक के रिकवरी एजेंट और जिन जिन लोगों से जेठालाल ने उधार पैसा लिया है ना, वो सब उसका दुकान पर चक्कर लगाता रहता है। क्या? और बबीता मैंने तो यह भी सुना है कि यह सब पैसा भरने के लिए जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचने का सोच रहा है। क्या? हाँ Oh my God, अय्यर, ये तो बहुत सीरियस मैटर है। हाँ देखो बबीता, मैंने तुमको बता दिया, अभी तुम किसी को मत बताना। और दया भाभी, उनको भी कुछ नहीं पता? नहीं, दया भाभी को कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि दया भाभी को बहुत टेंशन हो जाएगा, इसलिए जेठालाल ने उनको नहीं बताया है। नो। देखो बबीता, मैंने तुमको बता दिया, लेकिन तुम किसी को मत बताना। अगर जो जेठालाल को मालूम पड़ गया कि मैंने तुमको बता दिया है तो वो मेरे से बहुत झगड़ा करेगा। क्या है, अभी बिजनेस में प्रॉफिट लॉस तो चलता रहता है, इसका इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बबीता वो शायद मैन डोर मैंने ठीक से लॉक नहीं किया है, जरा प्लीज चेक करो ना। हाँ मैं देख के आती हूँ। हाँ हेलो डॉक्टर हाथी, मैंने बबीता को बता दिया है, आपने बताया कि नहीं? दोस्तों जिंदगी भी शतरंज के खेल की तरह है, आगे बढ़ने के लिए आपको कई तरह की कलाओं में पारंगत होना पड़ता है। और वैसे इन दिनों तो आसानी से झूठ बोलना भी एक कला हो गई है, और ये कला सभी को नहीं आती, और हम गोकुल धाम निवासियों को तो कतई नहीं आती। लेकिन हम सभी बताने जा रहे हैं अपनी अपनी पत्नी को एक एक झूठ, और अगर पकड़े गए तो पड़ेगी डांट और पत्नी जाएगी रूठ। लेकिन क्या करें, हमारा पत्नी परीक्षा का मिशन जारी है, इसलिए झूठ बात तो हमें बतानी पड़ेगी, और देखना यह है कि ये बात हमारी पत्नियों के पेट में टिकती है या नहीं। अब बात टिकती है कि नहीं ये तो वक्त बताएगा, और वक्त क्या बताएगा ये जानने के लिए आपको ठीक वक्त पे आना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने के लिए, यानी कि ठीक 8:30 बजे। देखते रहिए, हंसते रहिए, और ये जानेंगे आप कि
क्या होता है हमारी झूठ बात बताने का नतीजा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नमस्ते बापूजी। सेठानी जी नमस्ते। ए नमस्ते, तो यहाँ क्यों आ गया? अरे सेठ जी, आपने ही तो मुझे बुलाया था। तो कमाल है जेठिया, आज छुट्टी के दिन तूने बाघा को किस काम के लिए बुलाया? कोई बड़ा काम नहीं है बापूजी, बहुत छोटा काम है। क्या काम? वो सीसी सीसी मेहता कंपनी को पेमेंट का चेक देना है, उस पर साइन लेने आया। लेकिन भागा भाई, एक चेक साइन कराने के लिए आप इतना बड़ा थैला लेकर क्यों आए? सेठ जी, हाँ,